So students, yesterday we had started journal organic chemistry और yesterday हमने किया था इंट्रोडक्शन जिसमें हमने कार्बन की डिफरेंट टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन और कुछ सिंपल मॉलिक्यूल्स की शेप को डिस्कस किया था. ओके, नाउ नेक्स्ट आज हम थोड़े से पहले सैंपल प्रॉब्लम करेंगे. What they are saying question number 1 is how many sigma and pi bonds are present in each of the following molecules. इन सभी में, इन दोनों मॉलिक्यूल्स में आपने सिग्मा और पाई बॉन्ड कितने हैं वो बताना है. उसके लिए आपको इनके कंप्लीट स्ट्रक्चर ड्रॉ करने पड़ेंगे. कंप्लीट स्ट्रक्चर. ओके, तो इसका पहले ए वाले का ड्रॉ किया जाएगा. दैट विल बी लाइक दिस. आपने कार्बन की टेट्रावैलेंसी को ध्यान में रख के ही स्ट्रक्चर ड्रॉ करने हैं. जैसे इसमें अगर आप किसी भी कार्बन, जैसे आपके पास 1 2 3 4 5 5 कार्बन है, पांचों के देखो 4 4 बॉन्ड मैंने कंप्लीट कर दिए. इस कार्बन के 4 बॉन्ड कंप्लीट हो गए. इस कार्बन के 4 बॉन्ड कंप्लीट हो गए. इस कार्बन के 4 बॉन्ड कंप्लीट हो गए. इस कार्बन के 4 बॉन्ड कंप्लीट हो गए और इस कार्बन के 4 बॉन्ड कंप्लीट हो गए. मतलब कार्बन के हर बार 4 बॉन्ड कंप्लीट करने ही करने हैं. ओके, उस अकॉर्डिंग आपने इलेबोरेटेड स्ट्रक्चर या कंप्लीट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है. जैसे ये कंडेंस्ड फॉर्म में था ना, तो कंडेंस्ड फॉर्म को जैसे इलेबोरेट करते टाइम कई बार कंफ्यूजन होता है. जैसे यहाँ पे बीच में सी एच लिखा है तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, सी एच ये कैसे करें. इसका मतलब है सी के साथ सी डायरेक्टली बाउंडेड है और ये जो एच है वो इस सी के साथ बाउंडेड है, ये वाले के साथ. ओके, और ये वाला सी जो है वो पिछले वाले सी के साथ डबल बॉन्डेड है, तो ऐसे बनना था ये यहाँ पे. ये नोट करने वाली बात है. ओके, अब आपने टोटल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बाउंड बॉन्ड्स काउंट करने हैं. तो देख लो कौन कौन से सिग्मा बॉन्ड है. देखो सिंगल बॉन्ड तो हमेशा सिग्मा ही होता है. जितने भी सिंगल बॉन्ड है वो सारे के सारे सिग्मा ही है. ओके, क्लियर. उसके बाद आपको पता है डबल या ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा, सिग्मा एक ही बनता है दो एटम्स के बीच में, तो ये सिग्मा होगा और ये भी सिग्मा होगा. और बाकी जो मल्टीपल बॉन्ड में बन रहे हैं, जैसे ये वाला पाई होगा, ये वाला भी पाई होगा, चाहे ट्रिपल बॉन्ड हो चाहे डबल बॉन्ड हो, सिग्मा एक ही बनना है, बाकी जितने होंगे वो पाई होंगे. और ये भी एक पाई है. ओके, तो टोटल आपके पास इस स्ट्रक्चर में अगर देखा जाए तो अब देखो काउंट करते हैं कितने सिग्मा कितने पाई हैं. सिग्मा कितने बने, सिग्मा बने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 सिग्मा बॉन्ड्स हैं. ओके, और पाई कितने हैं 1 2 3, 3 पाई बॉन्ड्स हैं. ओके, this is the total number of sigma and pi bonds present in the molecule. Now in the B, CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH CH3. ये तो इजी है वैसे. ओके, बट हाँ जब यहाँ पे H आ जाता है तो कंफ्यूजन ये हो जाता है कि ये दोनों हाइड्रोजन जो है, ये दोनों, ये वाले दोनों कार्बन जो है वो इस हाइड्रोजन से जुड़े हैं, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता. ओके, ये हाइड्रोजन इस कार्बन से जुड़ा है. ओके, ये कार्बन आगे कार्बन से जुड़ा है, क्योंकि हाइड्रोजन एक ही बॉन्ड बनाता है. तो इसको इलेबोरेट करें थोड़ा सा, इसको एक्सपैंड करें. तो यहीं पे एक्सपैंड कर देते हैं, इसी को एक्सपैंड करके लिखेंगे. इट विल बी रिटन लाइक, बस स्ट्रक्चर बनने के बाद आपने ये देख लेना है कि कार्बन, हर कार्बन की टेट्रावैलेंसी, हर कार्बन के 4 बॉन्ड कंप्लीट हो गए कि नहीं हुए. जैसे इसमें हर कार्बन के 4 बॉन्ड कंप्लीट हो चुके हैं. इसके 4 बॉन्ड कंप्लीट हो गए. इस कार्बन के 4 बॉन्ड कंप्लीट हो गए. इस कार्बन के 4 बॉन्ड कंप्लीट हो गए. दिस ऑल्सो, दैट्स इट. ओके, अब वही सिंगल बॉन्ड तो जितने भी हैं वो सारे के सारे सिग्मा ही हैं. और डबल बॉन्ड में भी, डबल या ट्रिपल बॉन्ड में भी एक बॉन्ड सिग्मा होता है, तो ये सिग्मा है. बाकी डबल और ट्रिपल बॉन्ड में जितने बॉन्ड बचते हैं वो पाई होते हैं. जैसे यहाँ पे ये डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा, ये वाला बॉन्ड सिग्मा है, दूसरे वाला पाई है. इसमें एक सिग्मा है, दूसरे वाला पाई, लाइक दिस. तो आपके पास ये इलेबोरेटेड स्ट्रक्चर हो गया इस फॉर्मूला का. ठीक, तो अब इसमें देखो सिग्मा कितने हैं और पाई कितने हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 सिग्मा, पाई 1 2, 2 पाई. सिग्मा आपके 9 पास है. 8 सिग्मा, सिग्मा 9 है. ओके, एक एक तो आई थिंक मैंने काउंट करना ये वाला स्किप कर दिया ना. ओके, सॉरी. तो आपके पास सिग्मा 9 है, ये स्किप हो गया था एक. सिग्मा 9 एंड पाई
2, दैट्स इट। तो ऐसे आपने जब नंबर ऑफ सिग्मा और पाई बॉन्ड पूछे होंगे तो आपने कंप्लीट स्ट्रक्चर ड्रॉ करके उसके बाद सिग्मा और पाई निकालना है, ऐसे नहीं निकालने बैठ जाना। ठीक है, ऐसे मत करना, तुम लोग गलती कर दोगे। तो इसका पहले कंप्लीट स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे, उसके बाद सिग्मा और पाई ड्रॉ करना है। उसके बाद जब एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी, उसके बाद कई बार तो शॉर्टकट अपने आप दिमाग में डेवलप होने शुरू हो जाते हैं, वो बाद की बात है। बट अभी हमने शॉर्टकट नहीं लेना, अभी हमने लॉजिकली बिल्कुल एरर फ्री मेथड से चलना है। ओके, सो दिस इज डन। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है सैंपल प्रॉब्लम 12.2। अब इसमें क्या है आपके पास, व्हाट इज द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ईच कार्बन इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। आपने ये जो कंपाउंड गिवन है, इनमें जो कार्बन है, जितने भी चाहे कार्बन है, उन सभी कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन बतानी है। देखो हाइब्रिडाइजेशन के लिए एक सिंपल रूल क्या बताया था मैंने आपको, अगर 2 सिग्मा बॉन्ड बना रहा हो आपका कार्बन तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp होती है, अगर 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा हो तो sp2 होती है, और अगर 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहा हो तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन विल बी देयर। ओके, कार्बन की कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होनी है वो डिपेंड करता है कि वो कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। अगर 2 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है तो उसके लिए वो sp हाइब्रिडाइज हुआ होगा, अगर 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है इट मींस वो sp2 हाइब्रिडाइज हुआ होगा, और अगर वो 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है इट मींस इट इज जो आपका कार्बन है इन द कंपाउंड वो sp3 हाइब्रिडाइज हुआ होगा। तो अब आपने क्या करना है, अब आपने सभी के इलेबोरेटरी स्ट्रक्चर बना लेने हैं, जैसे ये पिछले वाले बनाए थे हमने। उनमें हर कार्बन के सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लेने हैं, जैसे ये कार्बन 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये वाला जो कार्बन है वो कौन सी हाइब्रिडेशन करवा रहा है, sp2। अब अगर मैं इस कार्बन की बात करूं, ये कार्बन कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, ये भी 1 2 3, इसके 3 सिग्मा बॉन्ड है ना। ओके, तो इसकी हाइब्रिडेशन क्या हुई, इसकी भी sp2। अगर मैं इसकी बात करूं इस कार्बन की, ये कार्बन कौन सी हाइब्रिडाइजेशन करवा रहा है, 1 2 3 4, 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, तो 4 सिग्मा बॉन्ड के लिए कौन सी करवाई होगी, sp3। तो ऐसे आपने हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेनी है। मतलब आपने घूम घुमा के सिग्मा बॉन्ड्स काउंट करने हैं, हर कार्बन के सिग्मा बॉन्ड, जैसे पिछले वाले में हमने किए थे। ओके, जैसे ये पिछली वाली प्रॉब्लम में किए थे। चलो अब करते हैं फिर। अब फर्स्ट ए में देखो, CH3Cl। ओके, जैसे आपको पता है हाइड्रोजन सिर्फ एक बॉन्ड बना सकता है, इट मींस इसका स्ट्रक्चर एक्चुअल में ये है, कंफ्यूजन में नहीं जाना ऐसे। तो आपका जो कार्बन है वो कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, 4 सिग्मा बॉन्ड इज मेड बाय दिस कार्बन, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हुई, sp3। ओके, उसके बाद मैं अब थोड़ा सा स्किप कर रहा हूँ, तो जैसे सी, एक दो प्रॉब्लम आप खुद भी कर लेना। सी में क्या है, CH3CN। ओके, तो अब इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, ये होता है, इसमें 2 कार्बन है। अगर मैं इस वाले कार्बन की बात करूं, ये कार्बन कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, 4, तो 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हुई इसकी, sp3। और अगर मैं इस कार्बन की बात करूं, ये वाले नेक्स्ट वाले की, तो एक सिग्मा बॉन्ड ये बनाएगा, एक सिग्मा ये वाला बनाएगा, बाकी जो इसमें 2 है ना, ये वाले, ये 2 पाई हैं, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बना है। तो ये वाला जो कार्बन है उसने 2 ही सिग्मा बॉन्ड बनाए ना, 2 सिग्मा बॉन्ड बनाने का मतलब इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, 2 सिग्मा के लिए क्या होती है, sp। तो इसकी क्या है, sp। ओके, क्लियर। अब एक डी बना देते हैं। डी में आपके पास क्या फॉर्मूला है, HCONH2। ठीक, इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर वगैरह बनाना पड़ेगा आपको, ये केमिकल बॉन्डिंग का अगर लुईस डॉट स्ट्रक्चर याद है उसके बाद ही आप सिग्मा और पाई बना पाओगे। ओके, तो इसके केस में एक्चुअल में क्या होता है, आपने ध्यान क्या रखना है स्ट्रक्चर ड्रॉ करते टाइम, कि हर एटम की जितनी वो बॉन्ड बनाता है उतने वो बना चुका हो। जैसे आपको पता है हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बनाता है, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, और हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बनाता है। तो इस क्राइटेरिया को दिमाग में रखते हुए इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, इट विल बी लाइक दिस, जैसे हम केमिकल बॉन्डिंग में प्रैक्टिस करते थे। ओके, तो ये इसका स्ट्रक्चर है। बट हमने सिर्फ कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन की बात करनी है, तो कार्बन को ही देखेंगे कि इसके कितने सिग्मा बॉन्ड बने, 1 2 3, 3 सिग्मा बॉन्ड बनाए कार्बन ने, तो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है, sp2। तो आपके पास ये जो मॉलिक्यूल है इसमें कार्बन की क्या हाइब्रिडाइजेशन है, sp2। ओके, बाकी जो आपका एक बी बचा और ई बचा, ठीक, ये आपका होमवर्क हुआ, वो ये आपने आपने खुद करना है अब। ओके,
सो ये आपका सेकंड पार्ट इज डन। ये जो सेकंड क्वेश्चन था वो फर्स्ट क्वेश्चन की ही थोड़ी सी एक्सटेंशन थी। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम टॉपिक जो इसके बाद अब टॉपिक है दैट इज इफेक्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑन बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ। बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड स्ट्रेंथ के ऊपर हाइब्रिडाइजेशन का बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। ओके क्लियर। और कार्बन कंपाउंड्स में भी जब आपका कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज हो रहा हो या sp2 हाइब्रिडाइज हो रहा हो या sp हाइब्रिडाइज हो रहा हो, इन ये चीजें मैटर करती हैं, जिसकी वजह से बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड स्ट्रेंथ में थोड़ा सा डिफरेंस आता है। ठीक, तो अब देखेंगे बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड स्ट्रेंथ में हाइब्रिडाइजेशन का इफेक्ट। ग्रेटर s करेक्टर लीड्स टू द स्मॉलर बॉन्ड लेंथ एंड हायर बॉन्ड स्ट्रेंथ। जैसे आपको पता है जो sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होते हैं, sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल दो ही बनते हैं ना। जब sp हाइब्रिडाइजेशन शो होती है तो दो ऑर्बिटल बनते हैं ना, एक ये रहा sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल और ये एक ये रहा sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। sp हाइब्रिडाइजेशन होती कैसे है, जब एक s और एक p आपस में इंटरमिक्स होके दो नए sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जनरेट करते हैं। ओके, और जो ऑर्बिटल जिनमें s करेक्टर ज्यादा हो, जैसे sp हाइब्रिडाइज्ड जो ऑर्बिटल बने उसमें s करेक्टर कितने हैं, 50%। कैसे पता लगा, s के कितने ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुए, एक, टोटल ऑर्बिटल कितनी है, दो, मल्टीप्लाई बाय 100, तो 50% s करेक्टर है। जितना ज्यादा s करेक्टर होता है, आपको पता है p ऑर्बिटल जो है वो डम्बल शेप होता है, s ऑर्बिटल स्फेरिकल होता है। जितना ज्यादा s करेक्टर होता है उतना ही जो लोब्स का साइज है वो छोटा बनता है। ये जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऐसे बनाते हैं ना, उतना ही ये जो लोब का साइज बनेगा वो छोटा बनेगा। और लोब का साइज छोटा बनेगा इट मींस बॉन्ड लेंथ छोटी बनेगी और बॉन्ड स्ट्रेंथ हाई बनेगी। ठीक है, ग्रेटर द एस कैरेक्टर हायर द बॉन्ड स्ट्रेंथ। ओके क्लियर। तो यहाँ पे ये पता नहीं क्यों लिखा हुआ है, इसको अभी ऐसे लिखते हैं। अब sp3 के केस में एस कैरेक्टर कितना होता है, 25%। एक एस के मुकाबले में टोटल 4 ऑर्बिटल है तो 1/4 इंटू 100 तो 25%। sp2 में कितना एस कैरेक्टर होता है, 33%। sp में कितना एस कैरेक्टर होता है, 50%। ओके क्लियर। अब जैसे अगर आपका हम कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की लेंथ की बात करें, अगर आपका कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तब जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, ऐसा कार्बन जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और हाइड्रोजन, मतलब वो तो सिंपल ही हाइड्रोजन है, उसके बीच का जो बॉन्ड बनेगा उसकी लेंथ कितनी होती है, होती है 111 पिकोमीटर। अगर आपका कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो और वो किसी हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बना रहा हो, सिंगल ही बनाता है वैसे, डबल तो बना भी नहीं सकता हाइड्रोजन के साथ, उस टाइम इसमें इस कार्बन में एस कैरेक्टर ज्यादा है ना, इस कार्बन के जो लोब्स हैं जो ओवरलैपिंग के लिए यूज हो रहे हैं, जैसे ये कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड बना है, ये भी तो ओवरलैपिंग से बनता है ऐसे। ठीक, ये जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड बना वो ओवरलैपिंग से बना, जिसमें sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऑफ कार्बन ओवरलैप्ड विद द हाइड्रोजन। ओके, अब देखो इसमें एस कैरेक्टर ज्यादा है, इस कार्बन के ऑर्बिटल में एस कैरेक्टर ज्यादा है, उस वजह से क्या होगा, कार्बन हाइड्रोजन का जो सिंगल बॉन्ड बनेगा वो थोड़ा छोटा बनेगा, क्योंकि इसकी जो लोब बनी थी वो छोटे साइज की होनी है। तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड कितना है, 110 पिकोमीटर। अगर आपका कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड हो और वो हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बना रहा हो, तो उस टाइम तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की लेंथ जो है वो 108 पिकोमीटर हो जाती है। मतलब आप देख रहे हो कि एस करेक्टर बढ़ने पे, जैसे जैसे एस करेक्टर बढ़ा तो बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हुई। ओके, और अगर इनकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी देखी जाए तो वो इंक्रीज हो रही है। मतलब एस करेक्टर बढ़ने पे इन दी हाइब्रिडाइजेशन होता है कि आपका बॉन्ड छोटा बनता है और स्ट्रॉन्ग बनता है। ठीक, क्लियर। जैसे अब कार्बन कार्बन बॉन्ड की अगर बात करें, तो अगर ये दोनों कार्बन जो हाइब्रिडाइजेशन करवा रहे हैं, अगर ये दोनों sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहे हैं, तो ये आपस में सिंगल सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, तो इनके बीच की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो 154 पिकोमीटर होती है। ओके, बट अगर ये दोनों कार्बन sp2 हाइब्रिडाइजेशन करवा रहे हैं, इट मींस ये आपस में बनाएंगे भी डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड ऑब्वियस है, ये तो आपको पता लग ही गया होगा, डबल बॉन्ड अगर होगा तो ऑब्वियस है बॉन्ड लेंथ डिक्रीज ही होनी है। और अगर ये दोनों कार्बन sp हाइब्रिडाइजेशन शो करें और आपस में ओवरलैपिंग करवाएं, तो इनमें ट्रिपल बॉन्ड बनेगा और ट्रिपल बॉन्ड और स्ट्रॉन्ग होगा, इसलिए ट्रिपल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ है वो 120 पिकोमीटर होता है। तो अगर आप बात करो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी की, वो इसकी सबसे ज्यादा होगी और इसकी सबसे कम होगी। ओके, अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की बात की जाए
ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, दूसरा भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। ओके, तो इनकी बॉन्ड लेंथ 154 पिकोमीटर जैसे पिछले में। अगर मान लो ये कार्बन इस साइड डबल बॉन्ड बना रहा है तो इस वजह से ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और ये कार्बन इस साइड डबल बॉन्ड बना रहा है तो इस वजह से sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, लाइक दिस। ठीक है, और ये दोनों आपस में सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन बना, डबल बॉन्ड नहीं बना रहे, बना सिंगल ही रहे हैं आपस में, है दोनों sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो होगा क्या, इन दोनों की जो बॉन्ड लेंथ है वो थोड़ी और कम हो जाएगी, 148 पिकोमीटर। ओके, क्लियर। अगर ये दोनों sp2 हाइब्रिडाइज्ड हों और आपस में ही डबल बॉन्ड बना रहे हो फिर तो बॉन्ड लेंथ और छोटी होती है ना, बट अगर दोनों sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं बट आपस में बना सिंगल बॉन्ड रहे हैं, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड इसलिए है क्योंकि इन्होंने किसी और साइड डबल बॉन्ड बना लिया हुआ है दोनों कार्बन ने, बट आपस में ये सिंगल बॉन्ड ही बना रहे हैं, फिर भी इनकी जो बॉन्ड लेंथ है वो 148 पिकोमीटर होती है। अदरवाइज नॉर्मल कार्बन कार्बन बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ जो है वो 154 पिकोमीटर होती है। सिमिलरली अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है बट ये दोनों कार्बन जो आपस में सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं ये दोनों sp हाइब्रिडाइज्ड हैं, मतलब ये किसी और के साथ ट्रिपल बॉन्ड बना के sp हाइब्रिडाइज्ड हुए हैं। ओके, तो इनके बीच में जो सिंगल बॉन्ड बनेगा उसकी लेंथ जो है वो 138 पिकोमीटर हो रही है। तो इस तरह आपको समझ आ रहा होगा कि जितना कार्बन के हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में s कैरेक्टर की परसेंटेज बढ़ रही है उतना ही अगर सिंगल बॉन्ड का भी कंपेयर करें, चलो मल्टीपल बॉन्ड को तो चाहे छोड़ ही दो, इसको चाहे आप देखो ही ना, ठीक है, इसमें तो इसको उड़ा ही देते हैं वेट नोट्स में से, इसको चाहे आप देखो ही ना। ओके, बट आप इससे इससे समझ पा रहे होगे कि जैसे जैसे एस कैरेक्टर बढ़ रहा है वैसे वैसे सिंगल बॉन्ड पे भी देखो इफेक्ट पड़ रहा है। ओके, ग्रेटर दी कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड के ऊपर भी देख लिया आपने इफेक्ट ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम, और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड पे भी आपने इफेक्ट नोट कर लिया कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन का। ओके, ग्रेटर द एस कैरेक्टर शॉर्टर द बॉन्ड स्ट्रॉन्गर इट विल। तो देखो इनकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी भी आप देख पा रहे होगे। ओके, वो इंक्रीज हो रही है। ओके, इफेक्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाइब्रिडाइजेशन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे के ऊपर भी इफेक्ट होता है। जैसे ये हमने फैक्टर तब भी डिस्कस किया था केमिकल बॉन्डिंग में, तब मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट टाइम हम डिस्कस करेंगे जब ये कार्बन कंपाउंड चैप्टर में। तो देखो अगर एस करेक्टर ज्यादा होगा तो लोब्स छोटी साइज की बनेंगी। ठीक है, तो इट मींस जो कार्बन है उसकी जो लोब्स छोटे साइज की बन रही हैं तो ऑब्वियस है उसका जो न्यूक्लियस है उसका न्यूक्लियर पुल लोब्स के ऊपर ज्यादा होगा, तो इस लोब के साथ अगर कोई एटम ओवरलैप करेगा, ठीक है, तो उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड के ऊपर भी पुल ज्यादा लगेगा। तो इट मींस जो आपका कार्बन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा होती है। अगर वो sp हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहा है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी ज्यादा होगी, अगर वो sp2 कर रहा है तो थोड़ी कम, और अगर sp3 कर रहा है तो और कम। ठीक है, तो इट मींस अगर कंक्लूजन की बात करें, क्या कंक्लूड किया आपने यहाँ पे, कंक्लूजन की बात करते हैं। ग्रेटर s कैरेक्टर लीड्स टू स्मॉलर बॉन्ड लेंथ, यहाँ पे पूरी बात लिख लें, ग्रेटर एस कैरेक्टर इन हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल लीड्स टू स्मॉलर बॉन्ड लेंथ, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। गॉट इट। तो ये आपका इफेक्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑन बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब नेक्स्ट आपका टॉपिक है स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। ठीक है, वैसे ये आप थोड़ा बहुत आप जान, इससे मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल अननोन टॉपिक है ये आपके लिए, ये आप 10th में आप कर चुके हो। जैसे आपने देखा होगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम दो तरह के फॉर्मूला में लिखते हैं, एक तो होता है कंडेंस्ड फॉर्मूला जिसमें हम बस ये बताते हैं कि उसमें कितने कार्बन कितने हाइड्रोजन कितने ऑक्सीजन क्या है ना, उसकी मतलब शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, जैसे अपने बाकी मॉलिक्यूल्स को लिखते हैं, जैसे अमोनिया को आप NH3 लिख देते हो, वाटर को आप H2O लिख देते हो, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हो, पूरा स्ट्रक्चर थोड़ी हम बनाते हैं। ठीक, या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के केस में आप थोड़ा सा इसको एक्सपैंड करके ऐसे भी लिख सकते हो, ये भी कंडेंस्ड फार्मूला ही है। ओके, बट कंप्लीट फार्मूले में क्या होता है, आप सारे के सारे बॉन्डिंग दिखाते हो कि अच्छा ये इसके साथ बाउंड है, ये इसके साथ सिंगल बॉन्ड बना रहा है, ये कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड है। ठीक है, क्लियर, उसको फिर बोलते हैं कंप्लीट फार्मूला। जैसे आपके पास एथीन को हम C2H4 लिख देते हैं, ठीक है,
थोड़ा सा अगर एक्सपेंड करना हो तो हम ऐसे कर देते हैं, इसको भी आप कंडेंस्ड फॉर्म ही बोल सकते हो। बट अगर आपने पूरा इसको पूरी बॉन्डिंग इसकी दिखा दी लाइक दिस, तो उसको बोलेंगे कंप्लीट फार्मूला। जैसे एग्जांपल के तौर पे मिथेनॉल, मिथेनॉल को आप ये शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हो CH3OH। ओके, अगर इसका एक्सपैंड करके दिखाएं तो इसमें बॉन्डिंग भी दिखानी पड़ेगी लाइक दिस, इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है, और ये ऑक्सीजन आगे हाइड्रोजन से जुड़ा है लाइक दिस। ओके, ऐसे दिखा सकते हो। ओके, तो ये ऐसे दिखाते हैं कंप्लीट फॉर्मूलाज। जैसे ये आपका ऑक्टेनोइक एसिड है, ऑक्टेनोइक एसिड को शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, हालांकि इससे शॉर्ट फॉर्म में भी लिखा जा सकता था। क्या? जैसे इसको लिख सकते थे आप C8H16O2, ये भी इसी का फॉर्मूला ही है। नहीं, C8 नहीं है, सॉरी, वेट अ मिनट, इसका फॉर्मूला बनता है C10, नहीं 10 नहीं है, 8 ही है, सॉरी, वेट अ मिनट, C8H, इसके हो गए 16O2, ये ऑक्टेनोइक एसिड का फॉर्मूला है। बट ये तो बहुत ज्यादा शॉर्ट हो गया, क्योंकि आपने आइसोमेरिज्म सुना होगा वर्ड, ठीक है, इसके कई सारे आइसोमर बन सकते हैं इस फॉर्मूला के, तो इसलिए ऑक्टेनोइक एसिड को हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख देते हैं। अगर थोड़ा एक्सपेंड करना है तो आप ऐसे एक्सपेंड कर दो। ओके, जैसे यहाँ पे CH2 6 बार आया बीच में, तो उसको आपने ऐसे कंडेंस्ड फॉर्म में लिख दिया, इस थोड़ा सा एलेबोरेट करना है तो CH2 को 6 बार लिख दो ऐसे। ओके, बट अगर आपने इसका कंप्लीट फार्मूला बनाना है तो आपने इसकी कंप्लीट बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट करना है लाइक दिस। जैसे ये COOH ग्रुप, ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता है ना, तो इसमें बॉन्डिंग कैसे होती है, C डबल बॉन्ड OOH, जैसे ये रहा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है। ओके, तो ये होता है कंडेंस्ड फार्मूला एंड कंप्लीट फार्मूला। एक और फार्मूला होता है जिससे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की रिप्रेजेंटेशन इजी हो जाती है, और आप देखोगे जब आप हायर क्लासेस में पहुंचोगे तो आप देखोगे कि ज्यादातर आप भी अननोइंगली या नोइंगली शॉर्ट फॉर्म्स ही यूज करते हो, और वो कौन सी फॉर्म है, वो है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं ब्यूटेन, ब्यूटेन को आप ऐसे दिखा सकते हो, सिंपल लिखने के बजाय आप सिंपल ऐसे दिखा दोगे ब्यूटेन। 2 मिथाइल प्रोपेन को आप ऐसे दिखा सकते हो, ऐसे या ऐसे। ओके, क्लियर। अब इसका क्राइटेरिया जानते हैं कि ये क्राइटेरिया है क्या, कैसे बनाते हैं इसको। इसका है आपके पास कार्बन कार्बन बॉन्ड्स आर शोन बाय लाइन ड्रॉन इन जिगजैग फैशन। इसके केस में क्या होता है, आप कार्बन कार्बन बॉन्ड्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हो, जिगजैग फैशन में रिप्रेजेंट करते हो। ओके, एंड कार्बन एटम्स बाय लाइन एंड्स एंड इंटरसेक्शन, जहां पे दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही होंगी, जैसे यहाँ पे ये लाइन और ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये वाला जो टर्मिनल है, ओके, ये कार्बन है, या लाइन का जो एंड है वो कार्बन है। लिखने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली समझ लिया जाएगा कि ये कार्बन है। ओके, क्लियर। सिंगल बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल लाइन, डबल बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय डबल लाइन, एंड ट्रिपल बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय ट्रिपल लाइन। ओके, कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स आर नॉट शोन, कार्बन और हाइड्रोजन एटम को दिखाया नहीं जाता, बट ऑल अदर एटम्स, अगर इनके अलावा कोई एटम है, दैट शुड बी शोन ऑन दिस जिगजैग लाइन, तब आपने दिखाना है वो, बाकी अगर कोई और एटम है। फर्दर इट इज ऑल्सो अज्यूम्ड दैट ईच कार्बन ऑन द लाइन एंड और इंटरसेक्शन इज अटैच्ड टू द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, जैसे इसमें आपने, जैसे यहाँ पे ये कार्बन है, आपको दिखाया नहीं ना वो इसके कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे ये तो दिखाया हुआ कि ये कार्बन सिंगल बॉन्ड बना रहा है इस नेक्स्ट वाले कार्बन के साथ। ठीक, इस कार्बन का एक बॉन्ड बन गया, बाकी कितने बनने बाकी हैं, 3। इट मींस वो 3 जो है वो 3 हाइड्रोजन के साथ बने होंगे। ये आपने ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड कर लेना है कि कार्बन को जितने हाइड्रोजन चाहिए होंगे उतने ही उस कार्बन के पास हैं। ठीक, हम दिखाने नहीं बैठेंगे। लाइन एंड और इंटरसेक्शन जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कार्बन को। जैसे यहाँ पे 4 कार्बन थे तो इसलिए हमने ऐसे ड्रॉ किया 1 2 3 4, या इसको ऐसे भी ड्रॉ कर सकते थे, जरूरी नहीं आप बिठा लो कि नीचे से ऐसे शुरू करते हैं, आप ऐसे भी शुरू कर सकते हो। तो उसमें क्या है 1 2 3 4। ओके, क्लियर। तो इसमें यहाँ पे कार्बन है, जितने उनको हाइड्रोजन चाहिए उतने उनको मिल जाएंगे। जैसे इस कार्बन को 3 चाहिए तो इट मींस यहाँ पे CH3 है, इस कार्बन को 2 बॉन्ड बन चुके हैं, 2 चाहिए तो यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे भी CH2 है और यहाँ पे CH3 है, लाइक दिस।
ओके, ये आपने ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड कर लेना है। जैसे 2 मिथाइल प्रोपेन ये होता है ना, 2 मिथाइल प्रोपेन, तो उसको आप ऐसे दिखाते हो कि सेकंड वाले कार्बन पे एक मिथाइल चेन लगी है, मिथाइल चेन मतलब एक और साइड चेन लगी है जिसपे एक कार्बन है, तो उसको ऐसे दिखा दिया, इसका मतलब भी तो कार्बन ही है। ओके, तो इस कार्बन ये सी, ये सी, ये सी और ये साइड चेन वाला सी। तो बस अब जितने इनको चाहिए होंगे वो दिखा दो। इसको 3 चाहिए, इसको इसके 3 बॉन्ड बन चुके हैं, इसको एक ही हाइड्रोजन चाहिए। इस कार्बन के एक बॉन्ड बना है, इसको 3 हाइड्रोजन चाहिए। इस कार्बन का ये वाले का एक बॉन्ड बना है, 3 हाइड्रोजन चाहिए। तो ऐसे लिख दोगे इसको, यही चीज बन गई ना। इसको अगर दिखाएं तो ऐसे लिख दें CH3 C CH3 H CH3। ओके, ऐसे दिखा दो या ऐसे दिखा दो। क्लियर। उसके बाद 2 ब्रोमो ब्यूटेन, जैसे अब ब्रोमो है, ब्रोमीन के लिए कोई रूल नहीं है, सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन के लिए रूल है। लाइन एंड और इंटरसेक्शन को आपने कार्बन माना है, बाकी उस कार्बन को जितने हाइड्रोजन चाहिए होंगे वो आपने उसको अपनी तरफ से आप खुद ही समझ लेना है कि कितने इसको लगने हैं इसके साथ। ओके, वो भी नहीं दिखाने। बट अगर उनके अलावा कार्बन और हाइड्रोजन के अगर अलावा कोई एटम आ जाए उसको दिखाना होता है ना। तो यहाँ पे ब्रोमीन आया तो उसको दिखाना है। सेकंड वाले कार्बन के ऊपर ब्रोमीन लगा हुआ है, तो जैसे 1 2 3 4, तो मेन चेन में 1 2 3 4 4 कार्बन है। सेकंड वाले कार्बन के ऊपर ब्रोमीन है, तो आपने यहाँ पे दिखा दिया कि सेकंड वाले कार्बन के ऊपर ब्रोमीन है। इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, ऐसे भी, इसमें भी 1 2 सेकंड वाले कार्बन के ऊपर ब्रोमीन है, लाइक दिस। ठीक, तो बस अब इसको अगर मैं दोबारा से इलेबोरेट करने जाऊं तो इसको इलेबोरेट कैसे करूंगा। यहाँ पे यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन। इस कार्बन को 3 हाइड्रोजन चाहिए, 3 बॉन्ड और बनने हैं इसके। इस कार्बन के ऑलरेडी 3 बॉन्ड बन चुके हैं, इसका एक ही और बनना है। इस कार्बन के 2 बॉन्ड बन चुके हैं, 2 और बन रहे हैं, तो CH2। इस कार्बन के एक बॉन्ड बन चुका है, 3 और बनने हैं, तो वो तीनों हाइड्रोजन के साथ बनेंगे। तो दिस विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ दिस कंपाउंड, जब इसको दोबारा से इस फॉर्म में लेके जाना चाहोगे। ओके, जैसे ऑक्टेनोइक एसिड का ये था ना फॉर्मूला। ओके, तो इसके केस में टोटल 8 कार्बन है, 1 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, बट आपने ये दिखाना है कि जो एंड वाला कार्बन है उसके ऊपर COOH वाला कार्बन है, वो COOH का एक्सपेंडेड फॉर्म क्या था, ऐसे होता है ना एक्सपेंडेड फॉर्म। क्लियर, या इसको शॉर्ट फॉर्म में OH भी लिख देते हैं। ओके, तो आपने दिखाना है कि जो एंड वाला 8th कार्बन है उसके ऊपर डबल बॉन्ड O है और साथ में OH। ये सी ऐसे ही होता है ना, सी इसका यही है ना, C डबल बॉन्ड OH, इसको शॉर्ट फॉर्म में COOH लिख देते हैं, बट एक्चुअल में स्ट्रक्चर तो ऐसे ही होता है। ठीक, तो इन्होंने ये भी दिखा दिया। बोला ना मैंने, कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा आपने बाकी दिखाने। अब आप बोलोगे इसका हाइड्रोजन क्यों दिखा दिया, क्योंकि वो रेगुलर स्ट्रक्चर में नहीं ना आया। इसके बाद यहाँ पे ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बाउंडेड है, तो वो आपने उसको दिखा देना ऐसे। ठीक, इसको एक और तरीका है रिप्रेजेंट करने का, इसी स्ट्रक्चर को अगर आप एक और तरीके से रिप्रेजेंट मिल सकता है आपको, ऐसे। इसमें भी 8 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, इसमें ये वाला इलेबोरेट करके ना दिखा के इन्होंने शॉर्ट फॉर्म में ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, तो आप ऐसे भी दिखा सकते हो। ओके, बट मेजरली आपको बुक्स में ऐसे मिलेगा। क्लियर, तो उसमें कंफ्यूज नहीं हो जाना कि ये क्या चीज है। ये इसका मतलब है कि ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, COOH ग्रुप है। यहाँ पे ये C है जो डबल बॉन्ड OH बना रहा है, और इस साइड से सिंगल बॉन्ड बना चुका है, तो इसके 4 बॉन्ड कंप्लीट हो गए, 2 ये वाले, एक ये वाला, एक ये वाला, टोटल 4 बॉन्ड कंप्लीट हो गए। तो इसके साथ, इस C के साथ कोई हाइड्रोजन नहीं है। आप और आपका जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है उसके साथ कौन सा कोई हाइड्रोजन होता है, ऐसे ही होता है वो इसके साथ, तो इसलिए ऐसे। गॉट इट। आपको इस फॉर्म से बॉन्ड लाइन फॉर्म में और बॉन्ड लाइन फॉर्म से इस फॉर्म में जाना आना चाहिए। ओके, तो ये आप लोगों ने और भी अपनी जो रेफरेंस बुक है उसमें से प्रैक्टिस कर लेने हैं। ओके, ये तो मैंने कुछ मेन एग्जांपल ऐड कर दिए जिससे आपको क्लैरिफिकेशन मिल जाए बॉन्ड लाइन नोटेशन। ओके, क्लियर। जैसे एक और चीज, एक और मेरे को ऐड करने का याद आ गया। जैसे मान लो इथेन, सॉरी, वेट अ मिनट, ब्यूट टू इन, इसका दिखाना है आपने। तो इसका वैसे फॉर्मूला होता है CH3 CH डबल बॉन्ड CH3। ठीक है, 4 कार्बन है, तो आपने जिगजैग में दिखा देने 4 कार्बन हो गए, 4 कार्बन। सेकेंड और थर्ड कार्बन में डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड को कैसे दिखाते हैं,
ऐसे, लाइक दिस। ओके, तो ये आपका ब्यूट टू इन का फॉर्मूला हो गया। जैसे मान लो अगर आपका फॉर्मूला जो है वो आपके पास ये है, ब्यूट टू आइन होता तो उसका फॉर्मूला होता है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3। 4 ही कार्बन होते हैं, बट सेकंड और थर्ड कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो इस बार ऐसे, इस बार इसको ऐसे दिखाना है, ठीक। एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा, चौथा। अब आप बोलोगे सर इसको जिगजैग में क्यों नहीं दिखाया, इसको ऐसे क्यों नहीं दिखाया, ये ऐसे क्यों नहीं दिखाया, ठीक। उसका रीजन ये है कि जो कार्बन ऐसे, जैसे ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बनाने की वजह से sp हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहे हैं, है ना, क्लियर। ये वाला कार्बन sp हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहा है, ये वाला कार्बन भी sp हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहा है। और जब कोई एटम sp हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहा हो तो उसके अराउंड ज्योमेट्री प्लेन लीनियर बनती है। इसमें तो ये भी लग रहा है कि एंगल जो है वो थोड़ा सा लीनियर नहीं है, लीनियर में एंगल 180 होना चाहिए ना। ओके, तो उसको ध्यान में रखने के लिए बस आपने ये देख लेना है कि जो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बनाता है उसके अराउंड लीनियर ज्योमेट्री रखते हैं, उसके अराउंड जो है वो जिगजैग फॉर्म में नहीं लेके जाते। तो इट मींस लाइन एंड ये कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है और ये भी कार्बन है। ओके, तो आपको बुक में ट्रिपल बॉन्ड के अराउंड जिगजैग बना नहीं मिलेगा, बस ये आपने देख लेना है। ओके, ये नोट करने वाला पॉइंट है। उसको इन्होंने ऐसे दिखाया होगा, बीच में डिसकंटिन्यूटी इसलिए रखी है, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये आप समझ जाओ कि टोटल 4 कार्बन है। ओके, क्योंकि अगर इसको ऐसे जोड़ दें आपस में फिर तो ऐसे लग रहा है ये कार्बन और ये कार्बन। ओके, फिर तो ऐसे लग रहा है 2 कार्बन है। तो इसलिए आपने ये वाला एग्जांपल अच्छे से नोट कर लेना है, दिस ट्रिपल बॉन्ड, ये है इसकी बॉन्ड लाइन नोटेशन। ओके, क्योंकि sp हाइब्रिडेशन के अराउंड जो ज्योमेट्री है वो 180 डिग्री होती है। दिस इज राइट, दिस इज राइट, दिस इज रॉन्ग, एज ज्योमेट्री अराउंड sp hybridized carbon is 180 डिग्री। sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के अराउंड ज्योमेट्री कौन सी होती, कितनी होती है, 180 डिग्री। तो इसलिए ये वाला एग्जांपल बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये वाला। ओके, क्योंकि बॉन्ड लाइन नोटेशन से दूसरे में आते हुए जो बच्चे ये चीज नहीं समझ पाते वो यहाँ पे इस पॉइंट में ऐसे गलती कर देते हैं। ओके, क्लियर। और ये आपके पास कुछ एक पॉलीगन्स हैं, जैसे साइक्लोप्रोपेन। आपको पता है साइक्लोप्रोपेन का मतलब, प्रोपेन का मतलब क्या होता है, 3 कार्बन। ओके, और साइक्लो का मतलब तीनों आपस में साइक्लिक चेन में जुड़े हुए, मतलब फर्स्ट और लास्ट कार्बन भी आपस में जुड़े हुए थ्रू दी कार्बन कार्बन बॉन्ड। तो उस टाइम जो बनेगा साइक्लोप्रोपेन। तो साइक्लोप्रोपेन को सिंपली बॉन्ड लाइन नोटेशन में ऐसे दिखा देते हैं, साइक्लोब्यूटेन में 4 कार्बन होते हैं उसको ऐसे दिखा देते हैं। ओके, तो ये आपके पास ही है, ये भी बॉन्ड लाइन नोटेशन है, अदरवाइज आपको ऐसे दिखाना पड़ेगा तो वो बहुत ज्यादा, मतलब आप कह लो कि मुश्किल होना शुरू हो जाता है कि CH2 लिखते रहो। ऐसे लिखने की बजाय सीधा हम ये समझ जाते हैं कि हर एंड का मतलब कार्बन है और बाकी जितने उसके बॉन्ड बन गए, ठीक, बाकी सारे बॉन्ड हाइड्रोजन से ही बनेंगे, तो वो CH2 ऑटोमेटिकली समझ लिया जाता है ना, लाइक दिस। ओके, यहाँ पे जैसे ये क्लोरीन था तो उस क्लोरीन को दिखा दो, उस क्लोरीन को मेंशन कर दो। दीज आर द पॉलीगन्स फॉर्मूला फॉर साइक्लिक कंपाउंड्स। ओके, और आज के लिए इतना ही है, ये आगे 3D रिप्रेजेंटेशन ये बाद में आपको करवाएंगे। ओके, आज के लिए इतना ही समझो। ओके, बाकी कल करते हैं, ज्यादा नहीं तो ज्यादा हो जाएगा। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। नहीं, मंडे करते हैं, कल नहीं, मंडे।